हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव ट्यूटोरियल। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एज 31 मार्च 2017। यानी रेशियो कितना है निखिल और साहिल का? 3:2 है। और बैलेंस शीट हमको दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। इसमें आपका लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है और एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है। तो पहले हम इसको पोस्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज कहां पर आएगी ये हम पोस्टिंग कर लेते हैं। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और साहिल का है ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, निखिल भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। फर्नीचर ये भी कहां आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्डिंग कहाँ आएगा? बिल्डिंग असेट साइड। डेटर्स बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक बिल्डिंग असेट साइड। कैश इन हैंड ये कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। अब ये हमारा एडजस्टमेंट, ये हमने हमको सब फिनिश कर लिया, हमने सब पोस्टिंग कर लिया। अभी हमारा एडजस्टमेंट है। वराद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 एज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वराद वॉज टू पे ₹1 लाख फॉर हिज शेयर एज ए कैपिटल, यानी अपना कैपिटल लेकर आया 1 लाख रुपीज, और गुडविल लेकर आया 40,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी PSR वो 3:2:3। पहले हमारा कितना था? 3:2। किसका? साहिल और निखिल का था। न्यू कितना बना? 3:2:3। यानी हमको डिस्ट्रीब्यूट, अगर गुडविल हमको यानी दोनों साहिल और जो निखिल है ये शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाई रेशियो में। तो हम सैक्रिफाई भी कैलकुलेशन करेंगे। फिर ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि सारी चीज को हम रिवैल्यू करेंगे। तो बिल्डिंग देखो 1 लाख है, यानी बिल्डिंग पहले कितनी थी? 72,000 है। तो इसमें हमको एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ना है, लीव 1 लाइन। दूसरा हमको फर्नीचर डेटर दिया हुआ है, तो फर्नीचर को भी एक लाइन छोड़ना है और डेटर को भी एक लाइन छोड़ना है, ताकि हमारा सही से प्रेजेंटेशन हो। ये भी 1 लाइन है और डेटर भी 1 लाइन। फिर इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी फॉर ₹3,000 फॉर गुड्स इन द मार्च 2017। देखो 2017 की जो है इसमें एक लायबिलिटी थी गुड्स की 3,000 रुपए की, बट रिकॉर्डेड यानी मार्च 2017 तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था, बल्कि अब 2 दिन आगे, यानी बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017, यानी दूसरे साल में हमने इसको रिकॉर्ड किया। यानी 2017 की लायबिलिटी, 17 मीन्स 16-17 हमारा ईयर यहाँ पे दिया। देखो ये कौन सा साल है, यहाँ पे लिख दो, ये 2016 और 2017 हमारा ईयर है। तो 17 यहाँ पे, मार्च 17 पे कट ऑफ हो गया, लेकिन अगले साल में वो रिकॉर्ड किया, मतलब ये साल में क्या थी? वो अनरिकॉर्डेड थी। फिर उसके आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फॉर द पार्टनर्स, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ द वरूद। अभी हम क्या करें, ये सब चीज को हम पोस्टिंग कर लेंगे फटाफट। देखो हमने आपके लिए पोस्टिंग करके रखी है। एक क्रेडिटर है, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। कैश तो अभी आया नहीं है, कैश को ऐसा हटा ही दो, कैश अभी आया नहीं, बाद में आएगा। तो ये सिर्फ ये हमने खाली पोस्टिंग की हुई है। ये ओपनिंग था साहिल और निखिल का। कैश अकाउंट ये भी 20,000 ओपनिंग है, और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो, वराट वॉज टू पे ₹1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो हम एंट्री क्या करते हैं इसकी? हम जनरल एंट्री हम क्या करते हैं? कैश आया, कैश अकाउंट कितना? 1 लाख। ये कैश अकाउंट में डेटर 2 कौन लेकर आया? क्या नाम था? नाम वराड। तो 2
वरात कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख, वराट कैपिटल। ये पैसे आए किसके, कैपिटल के आए। ये जर्नल एंट्री है, तो हम इसको अब लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो कैश के बुक में, देखो अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, तो कैश के बुक में वरात कैपिटल का नाम आएगा, और वरात कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल, ये भी पार्टनर बन गया है, ये पार्टनर्स कैपिटल के बुक में कैश का नाम आएगा। तो हम जाते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री कर लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, बाई कैश, कितना, वराट के कॉलम में आएगा 1 लाख का कैश लेकर आया। कैश मीन्स कैपिटल, इसलिए वराट के कॉलम में आया। और बिजनेस में कैश आया, तो हम क्या लिखेंगे, टू वराट, वरात कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ऑल्सो पे ₹40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल था, गुडविल भी लेकर आ गया, तो गुडविल की एंट्री हम क्या करेंगे, गुडविल से पे क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 40,000 टू गुडविल, गुडविल अकाउंट कितना, 40,000। अच्छा, अब ये गुडविल जो है वो साहिल और निखिल जो है आपस में शेयरिंग कर लेंगे, तो इसकी एंट्री क्या आ गई, गुडविल अकाउंट टू निखिल, साहिल कैपिटल अकाउंट टू निखिल, कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल तो वही रहेगा 40,000, लेकिन ये गुडविल को जो साहिल और निखिल जो शेयर करेंगे आपस में, वो कौन से रेशियो में, सैक्रिफाई रेशियो में, सैक्रिफाई रेशियो। तो हमको सैक्रिफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाई रेशियो देखो मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए निकाल कर रखा है, यहां पर देखो, ये हार्ट से मैंने पेपर पे लिखा है, मैंने आपके सामने इमेज लगा दिया। कैलकुलेशन ऑफ द सैक्रिफाई रेशियो, देखो ओल्ड रेशियो हमको दिया था 3:2, हमको ओल्ड रेशियो दिया है 3:2। देखो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:3, यानी अगर मैं इसे लिखूं 3/8, 2/8, 3/8, देखो टोटल मिलके कितना हो रहा है 8, 3 + 2 + 3 8 हो गया। ये हमारा ओल्ड कितना है, देखो यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है। ये अगर मैं इसे लिखूं 3/5 और 2/5, ये मेरा ओल्ड है, ये मेरा न्यू रेशियो है। तो हम सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाई रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, हमने कहा तो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो हमारे कितना 3:2 दिया, यानी 3/5, 2/5, और न्यू रेशियो 3:2:3 दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं पहले साहिल का। इस साहिल का ओल्ड रेशियो इस 3/5 है, न्यू रेशियो 3/8 है। तो ये 3/5 माइनस 3/8, ये हमारा एज पर फॉर्मूला हमने लिखा। अब देखो अगर हमको माइनस करना है, ये प्लस करना है, तो इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका 5 है, ये फ्रैक्शन का 8 है, तो हमको डिनोमिनेटर को पहले कॉमन करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तो ही हम माइनस और प्लस कर सकते हैं। हमने क्या किया, देखो ये नीचे वाले नंबर, नीचे ये डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोग यहां पे लिख दिया 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5 को जो है हम 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखो 8 3 24 आ गया, माइनस का माइनस ही रहेगा, और 5 × 3 15 हो गया, और डिवाइड बाय 40। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी ये 8 को दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, 8 3 24 और 8 5 40, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ पर 5 3 15 और
15 अपॉन 8 फायदा 40, तो 24 अपॉन 40 माइनस 15 अपॉन 40, तो 40 क्या है, कॉमन है, तो मैंने एक की कॉमन में ले लिया है, तो 24 माइनस 15 कितना हो गया, 9 अपॉन 40। ये किसका, साहिल का है। वैसे निखिल का है, निखिल का कितना था, 2 अपॉन 5, हमने यहाँ पे देखा था 2 अपॉन 5, ये 2 अपॉन 5 है, माइनस न्यू कितना है 2 अपॉन 8, देखिए ये 2 अपॉन 8, 3 अपॉन 8, 2 अपॉन 8, तो हमने इसको माइनस किया। वैसे इसका भी फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको हमको कॉमन करना है। ये 5 को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 8 टू द 16, 16 अपॉन और 8 फायदा 40, ये 16 हो गया, माइनस का माइनस ही रहा, और ये 5 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 और 5 टू द 10, ये 10 आ गया, और 40 कॉमन है, तो 16 माइनस 10 अपॉन 40, ये कितना 6 बचा, 6 अपॉन 40, तो सेक्रीफाई रेशियो कितना निकल गया हमारा 9। ये देखो ये 9 और /6, 9:6। हम इसको और नंबर को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखो 3 टू द 6, 3 3 द 9, 3 अपॉन 2 भी सही है हमारा, और 9 अपॉन 6 लिखेंगे तो भी हमारा सही है। ये हमारा क्या निकला, सेक्रीफाई रेशियो। तो 3:2 देखो हमारा 3:2 हमारा ओल्ड भी था, और 3:2 हमारा क्या सेक्रीफाई रेशियो हो गया। तो ये दोनों बराबर, सेक्रीफाई रेशियो भी बराबर है, ओल्ड रेशियो भी बराबर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि हमको सेक्रीफाई रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, ये 40,000 को। तो हम देखेंगे 40,000 आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे वर्किंग में देख लीजिए कितना था, 40,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए आप अपने कैलकुलेटर पे 40,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हो गया 24,000। ये किसका हो गया, साहिल का। साहिल को इतना मिलेगा 24,000, और निखिल को 40,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो गया 40,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 16,000। तो हम यहां पे बांट देते हैं, साहिल को कितना मिलेगा 24,000, निखिल को कितना मिलेगा 16,000 गुडविल। अब हम गुडविल को भी ट्रांसफर कर देंगे। देखो ये गुडविल क्रेडिट था, ये गुडविल डेबिट था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अमाउंट भी सेम है। तो हमारी नेट एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू साहिल अकाउंट कैपिटल 24,000 टू निखिल अकाउंट 16,000। इसका मतलब हमको कैश के लेजर में साहिल का और निखिल का कैपिटल आ जाएगा, कैश में निखिल और साहिल कैपिटल आ जाएगा, और निखिल और कैपिटल में गुडविल का नाम आएगा, यानी वो गुडविल का नाम आएगा। तो हम ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, यहां पे क्या है, बाय गुडविल, गुडविल इसका कितना था 24,000 और निखिल का 16,000। गुडविल यहां हो गया, और गुडविल बिजनेस में आया टू गुडविल, तो गुडविल कितना था 40,000। अब गुडविल हमने हमारा हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3, ठीक है। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट ऑफ द फॉलोइंग। देखो बिल्डिंग अब हो गई रिवैल्यू 1 लाख। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में 1 लाख, यहां भी कितनी थी 72,000, तो अब क्या हो गई है 1 लाख। तो 1 लाख मतलब नेट अमाउंट 1 लाख बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो हम आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देंगे 1 लाख। अब देखिए पहले 72,000 था, अब 1 लाख हो गया, तो हमारा कितना हो गया एप्रिसिएशन कितना एप्रिसिएशन हुआ है, हम देखिए 1 लाख, ये 1 लाख माइनस 72,000 कितना आ गया, ये हमारा 28,000 क्या हो गया, हमारा एप्रिसिएशन हुआ, यानी हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो हम दूसरा इफेक्ट कहां देते हैं, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहां पे लिखते हैं बाय एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग।
कितना अमाउंट है ये? 28,000। सेकेंड, फर्नीचर 48,000। हमारा बैलेंस शीट में 40 कितना है, यहाँ पे 60 है, तो नेट अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा? 48,000। देखो पहले 60 था, अब 48 हो गया, इसका मतलब ये कुछ माइनस हो गया। माइनस मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन? आप देखिए, माइनस कीजिए। 60,000 माइनस 48,000, इट कम्स टू 12,000, यानी आपका नुकसान हो गया। ये डेप्रिसिएशन 12,000 का लॉस हो गया है। लॉस हम कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना था? 12,000। उसके बाद डेटर्स 38,000 इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेब्ट्स, यानी वो क्या कह रहा है? जो माइनस, देखो डेटर आपका कितना है हमारा यहाँ पर? 40,000, और यहाँ पे कह रहा है 38,000 हो गया, और वो कह रहा है कि लाइकली बैड डेब्ट हो सकता है विद व्यू, यानी एक नजर में रखे कि जो डिफरेंस हुआ है, माइनस हुआ है, उसको बैड डेब्ट का नाम दिया है इसने। हो सकता है लाइकली, हो सकता है बैड डेब्ट, तो ठीक है, हम भी यहाँ पे लिख देंगे बैड डेब्ट। नेट अमाउंट क्या कहा था? 38,000 उसने कहा था, तो आउटर कॉलम में 38,000 आ जाएगा, और यहाँ पे लेस बैड डेब्ट, यहाँ पे 40 पहले था, 30,000 अब 38,000 अब हो गया, तो 2,000 का लॉस हो गया है। यहां पे लॉस हुआ है, तो दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन, ये हमारा डेप्रिसिएशन ऑन डेटर्स, डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि बैड डेट है, बैड डेट। कितना ये? 2,000, सॉरी 2,000। फिर इसके आगे है, इट वॉज फाउंड दैट देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल, यानी 2017, यानी जो हमारा करंट ईयर है, यानी 16-17, इसमें क्या है? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। यहाँ पे कह रहा है, देखो रिकॉर्ड किया है 2 अप्रैल 2017, यानी 17-18 में रिकॉर्ड किया है, तो इसमें अनरिकॉर्डेड था और ये लायबिलिटी थी। लायबिलिटी मतलब नुकसान है आपका, तो यहाँ पे हम एक एंट्री पास करेंगे, क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितना था? 3,000। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो कोई लिखता है, उसमें ऐड कर देता है क्रेडिट में, और अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम अलग से लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितना? 3,000। इसकी एंट्री हो गई। उसके आगे सब फिनिश हो गया, हम बुक्स क्लोज करते हैं। यहाँ पे कितना है? 28,000, यहाँ 17, यहाँ पे यानी कुछ हम देखते हैं कितना आएगा। 28,000 माइनस 17,000, ये आपका 11,000 का प्रॉफिट, 11,000 का आपको प्रॉफिट आ गया। अब क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, यानी यही दोनों पार्टनर्स को बांट देंगे। किसको? पहला साहिल, दूसरा निखिल। कौन से? 3:2 में बांटेंगे हम, 3:2 में बांटेंगे। तो हम यहां वर्किंग देख लेते हैं।
11,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हो गया? डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6600। ये किसका हो गया? साहिल का हो गया। अब निखिल का 11,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो गया? 11,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 4400। तो ये 66 और 44, तो यहाँ पे क्या लेंगे? 66 और 44। अब ये हमको प्रॉफिट हुआ था, अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन 6600 और 4400, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। ये कितना था? यहाँ पे 1,10,000, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी सेम आएगा। देखो 1,10,600 माइनस यहाँ पे 0, तो कितना आएगा? सेम फिगर आ जाएगा 1,10,600। यहाँ भी 0 है तो सेम ही अमाउंट आ जाएगा 1,20,400, और यहाँ भी 1 लाख आ जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे? ये क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल, पहला कौन? साहिल, फिर निखिल, फिर वराद। तो साहिल का कितना था? 1,10,600, 1,10,600। निखिल का कितना था? 1,20,400, 1,20,400, और वराड का 1 लाख। ये हमने पोस्टिंग कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। अब बैंक कैश अकाउंट को भी क्लोज कर दो। ये कितना था? 1,60,000, तो हम यहाँ पे लिखें 1,60,000, दोनों टैली हो गया। हम इसको नाम देंगे क्या? ये क्लोजिंग बैलेंस है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 1,60,000। तो बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे कैश 1,60,000। अभी हम सबको टोटल करके बाहर निकालेंगे। ये टोटल पूरा कितना हो गया? अब कैलसी भी देखें, 1,10,600 प्लस 1,20,400 प्लस 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 3,31,000। और यहाँ पे कितना हो गया? फर्नीचर इतना है 40,000। अब देखिए हमारा टोटल बराबर होगा 3,94,000, 3,94,000, यानी हमारा आंसर सही है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। तो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब कर चुकी हैं उसके लिए थैंक्स।